हेलो ऑल, वेलकम है आप सबका। आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम क्लास 11th की यूनिट 1 के क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जो बुक के बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले हमारे पास कुछ फिलअप्स हैं। फर्स्ट फिलअप है, टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टू ईच अदर फॉर इंफॉर्मेशन एक्सचेंज फॉर्म्स आर नेटवर्क। जब हम दो या दो से ज़्यादा कंप्यूटर्स को कनेक्ट करते हैं कुछ इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, तो वो एक नेटवर्क बनाते हैं। द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा इज कॉल्ड बैंडविड्थ। जो आपकी फ्रीक्वेंसी की रेंज होती है जहाँ डाटा ट्रांसमिशन होता है, उसको हम बैंडविड्थ कहते हैं। यानी जो सबसे लो फ्रीक्वेंसी और सबसे हाई फ्रीक्वेंसी है, उसकी जो रेंज है उसको हम बैंडविड्थ बोलते हैं। इंटरनेट इज द नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, a technique in which dedicated and complex complete physical connection is established between two nodes of for communication। जब आपके कम्युनिकेशन के लिए फिजिकल कनेक्शन बनता है हमारा सोर्स से डेस्टिनेशन तक, तो उसको हम सर्किट स्विचिंग बोलते हैं, जो हमारे पुराने टेलीफोन्स में यूज होती थी। एनी कंप्यूटर अटैच टू द नेटवर्क इज कॉल्ड द नोड। जो आपका कोई भी एक कंप्यूटर या कोई भी डिवाइस जो है आपका, वो नेटवर्क में है, हर एक सिंगल डिवाइस को हम नोड भी बोलते हैं। कुछ हमारे पास इसके बाद मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट हमारे पास है आपके पास, चूज द ऑप्शन विच इज़ नॉट इंक्लूडेड इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में क्या चीज़ नहीं होता है? एक्सेस टू रिमोट डेटाबेस, रिसोर्स शेयरिंग, पावर शेयर ट्रांसफरिंग एंड कम्युनिकेशन। तो हमारे पास हम रिमोट लोकेशन पर कोई दूसरी सिस्टम है तो उसको एक्सेस कर सकते हैं, डेटाबेस स्टोर करवा सकते हैं, रिसोर्स की शेयरिंग कर सकते हैं, कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, बट पावर ट्रांसफ़र जो है वो हमारे पास नेटवर्किंग का पार्ट नहीं है। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा ट्रांसफर रेट इज ऑफन मेजर्ड इन। डेटा ट्रांसफर जो है वो किस में मेजर किया जाता है? एमबीपीएस, केबीपीएस, बीपीएस एंड जीपीपीएस। वैसे तो ये चारों ही आंसर करेक्ट हैं, क्योंकि जहाँ जितनी स्पीड अवेलेबल है वहाँ पर आपका, जहाँ बहुत कम है वहाँ बिट पर सेकंड में होता है, उसके ऊपर आपका केबीपीएस में होता है, फिर एमबीपीएस में और फिर जीबीपीएस में। बुक के अंदर आपका बीपीएस दिया हुआ है तो हो सकता है ये ठीक हो, बट मेरी नज़र में ये चारों ही ठीक हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैटेगरी ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। कौन सा इनमें से कम्युनिकेशन चैनल नहीं है? नैरो बैंड, ब्रॉडबैंड, लाइट बैंड और वॉइस बैंड। तो इसमें लाइट बैंड नहीं होता है, वॉइस बैंड, ब्रॉडबैंड और नैरो बैंड होता है। द ग्रेटर द बैंडविड्थ ऑफ अ गिवन मीडियम, द हाइयर द हाइयर इज द डाटा ट्रांसफर रेट। जितना ज़्यादा हमारे पास बैंडविड्थ होगी, उतनी ही हमारे पास डाटा ट्रांसफर रेट ज़्यादा होगा। जैसे हमारे पास 2G से 3G, 3G से 4G, 4G से 5G जो स्पीड बढ़ रही है, वो इसलिए बढ़ रही है क्योंकि उसकी बैंडविड्थ बढ़ती जा रही है। व्हाट इज़ द अप्रोक्सीमेट बैंडविड्थ ऑफ अ टिपिकल वॉइस सिग्नल। जो हमारे पास वॉइस सिग्नल्स हमारे पास आते हैं, उनकी क्या आपकी बैंडविड्थ होती है? तो इसमें हमारे पास 3 किलोहर्ट्ज़ तक के वो सिग्नल्स होते हैं जो हमारे वॉइस सिग्नल हमें मिलते हैं। एक्सपेंड द फॉलोइंग। ARPANET की फुल फॉर्म होती है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। इस तरीके से DTR की होती है डेटा ट्रांसफर रेट। NIO की होती है नेटवर्क इंटरफेस यूनिट। ISP दैट इज इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एंड FTP की होती है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ISP आपको पता ही है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, या जो जो हमें इंटरनेट दे रहा है। FTP ये प्रोटोकॉल है जो भी हम फाइल अपलोड या डाउनलोड करते हैं इंटरनेट पे। NIO हमारे पास हमारे नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, यानी कि जो आपका वाईफाई का जो अडेप्टर है या वाईफाई कार्ड आपके कंप्यूटर में या लैपटॉप में लगा हुआ है, या फिर आपके जो लैन कार्ड लगा हुआ होता है जहाँ पर लैन पोर्ट होता है, उसको बोलते हैं ये NIO। दोनों चीज़ें उसके अंदर आती हैं। डेटा ट्रांसफ़र हमें रेट पता ही है कि MBPS, KBPS, कितने MBPS का हमें प्लान या डाटा ट्रांसफ़र हो रहा है उसको बोलते हैं। ARPANET जो है वो आपका अमेरिका की एजेंसी थी जिसने सबसे पहले इंटरनेट बनाया था, उसको ARPANET बोलते हैं। उनका जो पर्सनल नेटवर्क था वो ARPANET के नाम से था। TCP इज़ ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ये आपका सबसे इम्पोर्टेंट प्रोटोकॉल है जो आपका एक्चुअल ट्रांसफ़र के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पर। और SMTP जो है आपके मेल ट्रांसमिशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, जो हम ईमेल्स वगैरह भेजते हैं, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इसकी फुल फॉर्म होती है। वॉइप इज़ वॉइस ओवर IP। आजकल ये नया नया तो नहीं है, खैर काफ़ी पुराना हो गया, बट हाँ ये अलग तरीका है जिसमें हम जो कन्वेंशनल टेलीफोन लाइन है उस पर कॉल कर सकते हैं इंटरनेट का यूज़ करके। तो इसमें हम इंटरनेट के थ्रू जो है डायरेक्टली किसी, जी आपकी जो आपकी PSTN है या पब्लिक टेलीफोन स्विच नेटवर्क है, उस पर हम इसमें कॉल कर सकते हैं। लॉन्ग आंसर कुछ क्वेश्चन है हमारे पास। व्हाट इज़ अ नेटवर्क? गिव एनी टू यूजेस ऑफ हैविंग नेटवर्क इन योर स्कूल कंप्यूटर लैब। नेटवर्क की डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो नेटवर्क इज एन कलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट कंप्यूटर दैट कम्युनिकेट विद वन अनदर ओवर अ शेयर्ड नेटवर्क मीडियम। यानी हम शेयर्ड नेटवर्क मीडियम पर जो अगर आपका कोई इंडिपेंडेंट कंप्यूटर्स हैं उनका नेटवर्क है, उसको हम नेटवर्क बोलते हैं, जो वो आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। इसको ऐसे भी कह सकते हैं दैट टू और मोर कंप्यूटर्स कनेक्टेड टुगेदर बाय सम मीडियम एंड एबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। दोनों का मतलब सेम ही है।
स्कूल में हमारे क्या बेनिफिट है, स्कूल आपके कंप्यूटर्स के होने का, वी कैन शेयर सम सॉफ्टवेयर, हम सॉफ्टवेयर शेयर कर सकते हैं, यानी सर्वर पर अगर हमारे पास विंडोज़ ऑफिस या कोई दूसरा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल है तो बाकी सब जगह उसको यूज़ किया जा सकता है। हार्डवेयर को यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपने देखा भी होगा आप कि लैब्स के अंदर अगर सर्वर्स हैं तो आप क्लाइंट पे बैठ के कहीं से भी वहाँ पर जो डेटा स्टोर है उसको आप जो है रीड कर सकते हैं किसी भी सिस्टम से बैठ के, और इसी तरीके से उनके रैम और सीपीयू को भी आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी अपने क्लाइंट मशीन पर बैठकर। वी कैन शेयर एंड एक्सेस इंटरनेट फ्रॉम सर्वर टू ऑल अदर नोड्स कंप्यूटर। अगर हमारे पास सर्वर के ऊपर इंटरनेट अवेलेबल है तो हम उसे बाकी सारे नोड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं, बाकी सारे कंप्यूटर के साथ भी। मेंशन एनी टू डिसएडवांटेज ऑफ ए नेटवर्क। नेटवर्क के क्या नुकसान हैं? पहला है हमारे पास कॉस्ट, जितना बड़ा नेटवर्क कॉम्प्लेक्स नेटवर्क बनाएंगे उतनी ज़्यादा कॉस्ट आएगी नेटवर्किंग की। इसी तरीके से इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली वायरस एंड अदर मेलवेयर कैन ट्रांसफ़र फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अनदर ईजिली। तो अगर हमारे एक कंप्यूटर में वायरस आएगा तो वो नेटवर्क के थ्रू एक से दूसरे में, दूसरे से तीसरे में बहुत आसानी से जा सकता है। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप अ नेटवर्क। नेटवर्क बना के सेट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत होती है? तो इसके अंदर हमारे पास एटलीस्ट 2 कंप्यूटर्स होने चाहिए या कंप्यूटर लाइक डिवाइसेस होने चाहिए जिन्हें हम आपस में कनेक्ट करना चाहते हैं। उनका कोई कनेक्शन मीडियम होना चाहिए, जैसे हम वायर से कनेक्ट करना चाह रहे हैं या वायरलेस कनेक्ट करना चाह रहे हैं, जो भी मीडियम है। इसके अलावा एक नेटवर्क सपोर्ट ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए उनके अंदर जो नेटवर्किंग को सपोर्ट करता हो, यानी जो आपको अलाउ करता है कि आप 2 कंप्यूटर्स को जोड़ सकें। इसके अलावा कुछ नेटवर्किंग डिवाइस चाहिए आपको, जैसे आप स्विच के थ्रू जोड़ना चाह रहे हैं, राउटर के थ्रू जोड़ना चाह रहे हैं या गेटवे के थ्रू जोड़ना चाह रहे हैं, अगर बीच में आप मीडियम लगा के जोड़ रहे हैं तो। हाउ इज़ डेडिकेटेड सर्वर्स डिफरेंट फ्रॉम नॉन डेडिकेटेड सर्वर। कैसे आपके डेडिकेटेड और नॉन डेडिकेटेड डिफरेंट हैं? 2 तरह के सर्वर्स हैं बेसिकली। डेडिकेटेड सर्वर की अगर हम बात करें तो डेडिकेटेड सर्वर हैव फिक्स्ड फंक्शन लाइक फाइल सर्वर, वेब सर्वर, डेटाबेस सर्वर, ईमेल सर्वर। दिस इज़ यूज वेयर वर्कलोड इज़ हाई। यानी कि एक ऐसा सर्वर जिसका जो काम है वो फिक्स कर दिया जाता है। फाइल सर्वर है यानी वो फाइल्स ही प्रोवाइड करेगा। वेब सर्वर है यानी उस पर कोई वेबसाइट ही प्रेजेंट है। डाटाबेस सर्वर का मतलब है वो सिर्फ डेटाबेस प्रोवाइड करने का काम करेगा, डेटाबेस की सर्विस देगा। ईमेल सर्वर है यानी उस पर ईमेल ही आप जो है सर्विस चल रही है। तो जहाँ पर आपको ज़्यादा एफिशिएंसी चाहिए होती है वहाँ पर आप डेडिकेटेड सर्वर्स लगाते हैं, और नॉन डेडिकेटेड का मतलब है उसमें द सर्वर्स में हैव मोर देन वन सर्विसेज रन एट सेम टाइम लाइक वेब एंड डाटा सर्वर्स रनिंग ऑन द सेम मशीन। जहाँ पर आपके पास वर्कलोड कम होता है तो आप रिसोर्सेज बचाने के लिए, कॉस्ट कटिंग के लिए क्या करते हैं, आपका एक ही सिस्टम पर दोनों सर्विसेज रन कर लेते हैं, यानी वेबसाइट भी उसी पर रन कर रही है और डेटाबेस भी आपका उसी ही पर चल रहा है। तो वो हो गया आपका नॉन डेडिकेटेड सर्वर्स। Define a channel. Name any 3 categories of communication channels. Channel is a medium that used to in the transmission of message from one point to another point. जिस मीडियम के थ्रू आपका जो डेटा है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है उसको हम चैनल बोलते हैं। डिपेंडिंग ऑन स्पीड वी हैव 3 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ कम्युनिकेशन चैनल। स्पीड के बेसिस पर हमारे पास 3 कैटेगरीज होती हैं। नैरो बैंड होता है विच इज़ स्लो, यूज्ड इन टेलीफोन लाइंस एंड लो स्पीड टर्मिनल्स के लिए उसको यूज़ किया जाता है, नैरो बैंड्स। इसी तरीके से वॉइस बैंड होता है जो आपके ऑर्डर टेलीफोन कम्युनिकेशंस में यूज़ किया जाता है। सॉरी, इससे पहले जो नैरो बैंड था वो टेलीग्राफ लाइंस में यूज़ होता था, टेलीफोन लाइंस। ऐसे ही वॉइस बैंड जो है वो हमारे टेलीफोन कम्युनिकेशन में यूज़ होता है, और ब्रॉड बैंड जो है हमारे पास फास्टर होता है, जो आजकल हम यूज़ करते हैं। लार्ज वॉल्यूम ऑफ डेटा जो है हाई स्पीड में इसमें ट्रांसफ़र होता है, यानी हमारे आज की डेट में जो टेलीफोन लाइन है वो भी ब्रॉडबैंड पे चल रही है। एंड वॉइस बैंड अब जो है नहीं यूज़ होता है या रेयरली कहीं यूज़ होता है, जहाँ पर लेस रिक्वायरमेंट है डाटा ट्रांसफ़र की। बट जो हमारे एमटेएल, बीएसएनएल और बाकी जो भी आपके टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर हैं वो भी हमें ब्रॉडबैंड लाइन पे ही वॉइस और डेटा दोनों एक साथ प्रोवाइड कर पाते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय बैंडविड्थ एंड डीटीआर। डीटीआर और बैंडविड्थ में क्या डिफरेंस है? बैंडविड्थ की अगर हम बात करें, बैंडविड्थ रेफर्स टू द रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी अवेलेबल फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा। मैंने इससे पहले भी बताया था कि रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी, रेंज का मतलब होता है मिनिमम और मैक्सिमम के बीच, ये कह सकते हैं जो रेंज हो गई आपकी फ्रीक्वेंसीज की। इट इज़ एक्सप्रेस्ड एज द डिफरेंस इन हर्ज बिटवीन द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी। यानी डाटा जो जा रहा है उसकी क्या मतलब मैक्सिमम और लोएस्ट फ्रीक्वेंसी है। यानी एयरटेल की अगर हम बात करें तो एयरटेल की हो सकता है बैंडविड्थ अलग हो जो उसने उसने गवर्नमेंट ने दी है, और दूसरी कंपनीज़ को हो सकता है कुछ और आपको बैंडविड्थ दे रखी है, ताकि जो हमारे सिग्नल्स हैं वो हमारे मोबाइल से टावर तक और एक टावर से दूसरे टावर तक ट्रैवल कर सकें। तो उसके लिए हर कंपनीज़ को जो है अलग अलग बैंडविड्थ मिली हुई है।
डेटा ट्रांसफर रेट की अगर हम बात करें डीटीआर की, इज द अमाउंट ऑफ डेटा इन डिजिटल फॉर्म दैट इज मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस या वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ गिवन टाइम। एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर यानी पर सेकंड या पर मिनट के अंदर कितना डेटा ट्रांसफर आपका हो जाता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक, एक नोड से दूसरे नोड तक, उसको हम डेटा ट्रांसफर रेट कहते हैं। डेटा ट्रांसफर रेट इज ऑफन मेजर्ड इन बिट्स पर सेकंड, केबीपीएस, एमबीपीएस एंड जीबीपीएस। ये आपका जो है इन सभी यूनिट्स में इसको मेजर करते हैं। कम डेटा है बीपीएस, ज़्यादा है केबीपीएस, और अच्छा है तो आजकल जो चल रहा है एमबीपीएस में मिलता है, बट काफ़ी जगह पर जीबीपीएस ट्रांसफर रेट डाटा रेट भी प्रेजेंट है। Two companies in different state wanted to transfer information. Which type of network will be used to implement the same? अगर दो कंपनीज जो हैं जो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स में हैं आपकी, वो आपस में अपना एक नेटवर्क बनाना चाहते हैं, तो वो कौन सा नेटवर्क बनाएंगे? तो बेसिकली वो नेटवर्क कहलाएगा मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क या शॉर्ट फॉर्म में मैन। Two schools in the same city wanted to transfer e-learning information. Which type of network will be used to implement the same? Two schools हैं सेम सिटी में है, तो उनके बीच वो चाहें तो वो लैन बना सकते हैं अगर वो नज़दीक है तो, और अगर बहुत डिस्टेंट लोकेशन पे हैं तो वो लैन अगर नहीं बन रही तो वो मैन का यूज़ भी कर सकते हैं। Two teachers in the same school sitting in different labs wanted to transfer information. Which type of network will be used to implement the same? दो टीचर्स आपस में अलग अलग लैब में बैठ के डाटा ट्रांसफर करना चाहते हैं, तो वो किस तरह का नेटवर्क बनेगा? तो वो लैन बनेगा। इतने कम एरिया के लिए हम लैन ही बनाते हैं, दैट इज लोकल एरिया नेटवर्क। व्हाट डू यू मीन बाय द ट्रांसमिशन मीडियम? ट्रांसमिशन मीडियम से आप क्या समझते हैं? डिफरेंस बिटवीन गाइडेड एंड अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम में क्या फ़र्क है दोनों में? ट्रांसमिशन मीडियम या की अगर हम बात करें, ट्रांसमिशन मीडियम रेफर्स टू द चैनल ऑफ ट्रांसमिशन थ्रू विच डेटा ट्रांसमिटेड फ्रॉम वन नोड टू अनदर इन द फॉर्म ऑफ सिग्नल। सिग्नल्स के फॉर्म में जो डाटा ट्रांसफर हो रहा है एक नोड से दूसरे नोड पे, तो वो जिस मीडियम के थ्रू हो रहा है उसको हम चैनल बोलते हैं। सिग्नल एनकोड्स द डेटा इन अ फॉर्म ऑफ सुटेबल फॉर ट्रांसमिशन टू द मीडियम। जैसा मीडियम उस जो है कह सकते हैं कि उसकी जो लायक है या वो जो कैपेबिलिटी है उसकी कि वो सिग्नल्स को किस फॉर्म में ट्रांसफर कर सकता है, तो हम उसको उस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। सिग्नल्स में भी एनालॉग और डिजिटल दोनों फॉर्म में हो सकता है। कई ट्रांसमिशन मीडियम जो है एनालॉग फॉर्म सपोर्ट करते हैं, कुछ केबल्स वगैरह, और आपकी जो है रेडियो वेव्स वगैरह एनालॉग में चलती हैं, और हमारा बाकी जो है डेटा काफ़ी सारी वायर्स और कंप्यूटर्स वगैरह के अंदर हमारा डेटा डिजिटल फॉर्म में ट्रैवल करता है। गाइडेड मीडिया, इसके अंदर हमारे पास अगर हम बात करें, मीडियम इज़ फिजिकल लाइक कोएक्सियल केबल, ट्विस्टेड पेयर केबल, फाइबर ऑप्टिक केबल, जो हमारी फिजिकल है इनको हम गाइडेड मीडिया बोलते हैं। अनगाइडेड मीडिया के अंदर हमारे पास जो है आपकी जो है नॉन गाइडेड अनगाइडेड के अंदर जहाँ पर फिजिकल कंडक्टर नहीं होता है कोई, उसको हम अनगाइडेड बोलते हैं। इसमें हमारे पास माइक्रोवेव, रेडियो वेव्स और इंफ्रारेड वेव्स आती हैं। इसमें कोई कोई फिजिकल मीडियम नहीं है बेसिकली। डिफाइन द टर्म टोपोलॉजी। टोपोलॉजी क्या होता है, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी बनाई हुई है। अलग अलग टर्म्स में मैंने कुछ वीडियोस बनाई थी, तो इसी चैप्टर से रिलेटेड हो सकता है आपने ना देखी हो, तो उसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा ऊपर, आप वहाँ से उसको ज़रूर देखिएगा ताकि आपको एग्जैक्टली क्लियर हो जाए थोड़ा डिटेल्ड में अलग अलग टोपोलॉजीज़। यहाँ सिर्फ डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो टोपोलॉजी का मतलब होता है अरेंजमेंट ऑफ नोड्स और कंप्यूटर्स इन अ नेटवर्क इज कॉल्ड टोपोलॉजी, यानी उनका अरेंजमेंट किस तरीके से है उसको हम जो है टोपोलॉजी बोलते हैं। देयर आर ब्रॉडली टू टाइप्स ऑफ टोपोलॉजीज, ब्रॉडकास्ट एंड पॉइंट टू पॉइंट। दो तरह की होती हैं, ब्रॉडकास्ट और पॉइंट टू पॉइंट होती है। पॉइंट टू पॉइंट में यानी दो कंप्यूटर डायरेक्टली कनेक्टेड है, और ब्रॉडकास्ट में है एक पॉइंट से बाकी सब के लिए जो है आपका डाटा भेज दिया जाता है, जिसके लिए वो होता है वो रिसीव कर लेता है। लिस्ट एनी टू एडवांटेजेस एंड टू डिसएडवांटेजेस ऑफ स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी के दो फायदे और दो नुकसान क्या हैं? एडवांटेज है, नेटवर्क कैन बी इजीली इंस्टॉल्ड एंड कॉन्फ़िगर, जल्दी से बनाया जा सकता है, आसान है इसको बनाना स्टार टोपोलॉजी को। ऑल्सो फॉल्ट डिटेक्शन एंड आइसोलेशन ईजी है दोनों का। मतलब अगर फॉल्ट को डिटेक्ट करना है और आपको जो है आइसोलेशन का मतलब है एक नोड का दूसरे नोड पे कोई खास असर नहीं पड़ता है, सारा डाटा सेपरेट ट्रांसफ़र होता है, तो ये इसके एडवांटेज है। डिसएडवांटेज की अगर हम बात करें, रिक्वायर्स मोर केबलिंग, केबलिंग ज़्यादा लगती है। सेंट्रल हब स्विच फेलियर लीड्स टू नेटवर्क फेलियर, यानी अगर सेंट्रल स्विच जो है आपका वो ख़राब हो जाता है तो पूरा नेटवर्क ही बंद हो जाएगा। हाउ इज़ ट्री टोपोलॉजी डिफरेंट फ्रॉम बस टोपोलॉजी? आपकी कैसे ये बस टोपोलॉजी है जो है ट्री टोपोलॉजी से डिफरेंट होती है? ट्री टोपोलॉजी इज़ ए हाइब्रिड टोपोलॉजी यूजिंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टार एंड बस, दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है स्टार और बस की जो ट्री टोपोलॉजी है। द नोड्स आर ऑर्गेनाइज इन द फॉर्म ऑफ ट्री, ट्री के फॉर्म में बनी होती हैं नोड्स आपकी। इन बस टोपोलॉजी ईच इंक्लूडेड नोड इज कनेक्टेड टू अ सिंगल केबल विच इज़ नोन एज बैकबोन। जबकि अगर हम बात करें बस टोपोलॉजी की, तो वो एक सिंगल बैकबोन से केबल से कनेक्ट होती है, जिसे बैकबोन बोलते हैं।
इसी तरीके से लार्ज कॉम्प्लेक्स होती है आपकी ट्री टोपोलॉजी, जबकि जो बस टोपोलॉजी है ये सिंपलेस्ट वन होती है। आपकी ट्री टोपोलॉजी एक्सपेंसिव है और आपकी इसके कंपैरिजन में बस टोपोलॉजी लेस एक्सपेंसिव है। या आपकी वैन के अंदर ज़्यादातर यूज़ होती है ट्री टोपोलॉजी, और आपकी बस टोपोलॉजी है जो है वो लैन के लिए ज़्यादा सुटेबल है। इसमें एक एग्जांपल मैं जोड़ देता हूँ, जो आपके जो कन्वेंशनल आपके जो आपको नेट का कनेक्शन, नेट नहीं, आपके जो ये होते थे पहले टीवी के जो कनेक्शंस वगैरह आते थे वो बस टोपोलॉजी के थ्रू ही आपको जो है कनेक्शन मिलता था, जो आपके केबल वाले होते थे। आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ टोपोलॉजी फ्रॉम द फॉलोइंग, आपको टाइपोलॉजी जो है फाइंड करनी है। ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ सिंगल केबल, जहाँ पर आपके पास सिंगल केबल की हेल्प से सारे नोड कनेक्टेड हैं तो उसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी, जो मैंने आपको भी बताया। ईच नोड इज कनेक्टेड विद द हेल्प ऑफ इंडिपेंडेंट केबल विद सेंट्रल स्विच, तो उसको स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं, जिसमें सेंटर में एक स्विच बॉक्स लगा देते हैं और उसके बाकी सब कंप्यूटर्स डायरेक्टली वायर से जुड़े हुए होते हैं। Miss Anjali discovered that communication between her center and primary block of a school is extremely slow and signal drops quite frequently. The distance between these two blocks is 140 मीटर। यानी दो बिल्डिंग्स कह लीजिए कि आपकी स्कूल के अंदर हैं और एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जो है सिग्नल बार बार ड्रॉप्स हो रहे हैं, दोनों की डिस्टेंस जो है 140 मीटर है। तो इसका क्या रीज़न हो सकता है? कहता है नेम द टाइप ऑफ नेटवर्क, कौन सा टाइप का नेटवर्क है ये? बेसिकली लैन है ये, जिसमें यूजुअली कैट केबल्स वगैरह यूज़ की गई होंगी या इथरनेट केबल्स बोल देते हैं उनको। नेम द डिवाइस विच मे बी यूज्ड फॉर स्मूथ कम्युनिकेशन, किस डिवाइस का हम यूज़ कर सकते हैं स्मूथ कम्युनिकेशन के लिए? तो इसके लिए हम रिपीटर का यूज़ कर सकते हैं ताकि वो सिग्नल को दोबारा से एम्पलीफाई कर दे अगर वो आपके सिग्नल ड्रॉप्स हो रहे हैं तो। ABC International School is planning to connect all computers, each is spread over distance of 50 meters. Suggest an economic cable type having high speed data transfer to connect these computers. आपके पास एक ABC इंटरनेशनल है, वो अपने कंप्यूटर्स को कनेक्ट करना चाह रहे हैं जो कि 50 मीटर्स में लगे हुए हैं स्कूल में अलग अलग लोकेशंस पर। तो वो कौन सा इकोनॉमिक केबल है जो वो उसके लिए यूज़ कर सकते हैं जिसमें हाई स्पीड भी आए? तो उसके लिए वो आपकी कैट 6 या कैट 5 केबल यूज़ कर सकते हैं, इथरनेट केबल होती हैं ये, और उनको आपस में कनेक्ट करने के लिए वो स्टार टोपोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आप स्विच बॉक्स से जो है सारी केबल्स आपस में एक साथ कनेक्ट की जा सकती हैं। ज़रूरत पड़ने पर उसमें एक या दो स्विच बॉक्स लगाए जा सकते हैं। साहिल wants to transfer data across 2 continents at very high speed. Write the name of transmission medium that can be used to do the same and write the type of network also. साहिल चाहता है डाटा ट्रांसफ़र करना एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट में बहुत हाई स्पीड में, तो वो किस तरह का ट्रांसमिशन मीडियम उसके लिए यूज़ करेगा? तो उसके लिए फाइबर ऑप्टिक केबल बेस्ट ऑप्शन है ट्रांसमिशन मीडियम के लिए, दो कॉन्टिनेंट्स के लिए, और वो जो नेटवर्क बनेगा उसको हम वाइड एरिया नेटवर्क बोलेंगे। Mayank wants to transfer data within a city at a very high speed. Write the name of a wire transmission medium which he should use. Write the type of network also. मयंक चाहता है कि एक विद इन सिटी वो वेरी हाई स्पीड डाटा ट्रांसफ़र करना चाहता है, तो कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम उसको यूज़ करना चाहिए और वो किस तरह का नेटवर्क बनेगा? तो उसके लिए वो फाइबर ऑप्टिक केबल यूज़ कर सकता है क्योंकि वो फास्ट है एज अ मीडियम। आजकल तो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है। आपको लोकल जो आपको ब्रॉडबैंड कनेक्शंस मिल रहे हैं वो भी फाइबर ऑप्टिक के थ्रू ही मिल रहे हैं, इंटरनेट के कनेक्शंस। विद इन सिटी जो है आपका मैन क्रिएट होता है नेटवर्क टाइप जो होता है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क बोला जाता है। मिस्टर आकाश वांट्स टू सेंड रिसीव ईमेल थ्रू द इंटरनेट, विच प्रोटोकॉल विल बी यूज फॉर दिस पर्पस? आकाश जो है वो मेल भेजना और रिसीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल काम करेगा? उसके लिए हमारे पास सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल या SMTP प्रोटोकॉल यूज होता है, सिंपल मेल ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन कंटेक्स्ट ऑफ द कंप्यूटर लैब विद 100 कंप्यूटर्स। एक लैब में 100 कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, तो उसमें क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं? विच डिवाइसेज यूज टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर इनसाइड द लैब? उसके लिए हम स्विच का यूज़ करेंगे। काफ़ी स्कूल्स में लैब में स्विच बॉक्स आपने देखा भी होगा, जिससे सारे कंप्यूटर्स केबल के थ्रू आपस में एक जगह जुड़ी होती हैं, जहाँ उसको हम स्विच बॉक्स बोलते हैं। विच डिवाइस इज यूज टू कनेक्ट ऑल कंप्यूटर्स टू द इंटरनेट यूजिंग टेलीफोन वायर? अगर हम टेलीफोन वायर उसमें कनेक्ट कर रहे हैं तो उसके लिए हमें कौन से डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी इंटरनेट के लिए? तो उसके लिए हमें ज़रूरत पड़ेगी मॉडम की या मॉडम कम राउटर की, क्योंकि इंटरनेट हम जो लेते हैं तो उसके लिए हमें टेलीफोन पिन के अंदर जो डेटा होता है वो एनालॉग वे फॉर्म में होता है, उसे डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हमें मॉडम की ज़रूरत पड़ती है।
इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के क्वेश्चन हम एक और वीडियो में लेंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही थी। इसमें कहीं किसी क्वेश्चन में आपको डाउट है तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।